दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो किसी काम को एक दो बार करने के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो उसे छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। पर कुछ जिद्दी और सनकी किस्म के लोग होते हैं जो एक बार किसी काम को करने की ठान लिया तो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ते। ऐसे सरफिरे लोग ही अक्सर इतिहास रचते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार अपनी एक्सपेरिमेंट में फेल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपना कोशिश जारी रखा और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। जब उनसे पूछा गया, आप इतनी बार फेल होने के बाद भी हार क्यों नहीं माने, तो उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो कि काम नहीं करता। यार, सक्सेस ऐसे लोगों से दूर रह ही नहीं सकता। आप सोचो, अगर थॉमस एडिसन इतनी बार फेल होने के बाद कोशिश ना की होती और हार मान लेते तो शायद हम आज भी दीपक या चिमनी के रोशनी में जी रहे होते। यार, सक्सेस अगर एक कोर्स है ना, तो फेल्योर उसका अटेंडेंस है। अगर आप फेल्योर को अटेंशन नहीं दोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। और इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो अपने लाइफ में सक्सेस पाने से पहले कई बार फेल हुए हैं, फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और कोशिश करना जारी रखा। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और वर्ल्ड फेमस फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सक्सेस पाने से पहले फोर्ड 5 दूसरे बिजनेस में फेल हो चुके थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज वो एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक कुछ बोल नहीं पाते थे। 7 साल की उम्र तक वो निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बने। आप सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद कोशिश ना की होती और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। इसलिए हमें कभी भी अपने फेल्योर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी फेल्योर ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। फेल्योर हमारे हौसले को गिराने के लिए नहीं, बल्कि हौसलों पर पंख लगाने के लिए आती है। जब विराट कोहली से पूछा गया, आप अपनी फेल्योर को कैसे हैंडल करते हो, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी फेल्योर को अपनी दोस्त मानता हूं, क्योंकि फेल्योर ही हमें बहुत कुछ सिखाती है और सक्सेस हमारे अंदर ईगो भर देता है। इसलिए अपना फेल्योर को ज्यादा इंपोर्टेंस दो और ये आप पर डिपेंड करता है आप अपने फेल्योर को कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। फेल्योर के सामने झुक जाते हो या फेल्योर को सीढ़ी बनाकर अपनी सक्सेस की ओर कदम बढ़ाते हो। और जब आपको लगे कि सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है, तो समझ लेना यही कुछ कर दिखाने का सही टाइम है, क्योंकि एरोप्लेन हवा की अगेंस्ट ही उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं।